अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे दावतों के व्लॉग चल रहे हैं और जब भी न्यूली जो कपल होता है उसकी दावत की जाती है तो आप सबको पता ही होगा कि उनको गिफ्ट्स में ड्रेसेस ज़रूर दिए जाते हैं। तकरीबन मतलब कि हर किसी की फैमिली में इसी तरह होता है, मुझे नहीं पता। अब आप लोग सबके अपने अपने तरीक़ाकार है, क्योंकि जब मैं कोई बात करती हूँ तो फिर सारे सामने वाले कुछ तो बोलते हैं कि हाँ सेम हमारे घर भी ऐसा ही हो रहा होता है, हमारी फैमिलीज़ में भी ऐसा ही होता है। कुछ ऐसे बोलते हैं नहीं जी हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मतलब हर किसी की अपनी अपनी अलग से सी बात है जो भी चीज़ें होती हैं। खैर, यहाँ पे जो रेड वाला ड्रेस दिखाया है वो भाभी का है, ये वाला भाई का ड्रेस है। और अभी मैं भाभी को आवाज़ें दे रही थी कि भाभी जल्दी से आएँ, क्योंकि अभी हम लोग आकर पहुँचे ही थे। मैंने अबाया भी नहीं उतारा था तो ड्रेसेस देखने लग गए थे। तो भाभी अपने रूम से फिर वापस आई, आकर वो ड्रेस देखने लग रही। तो मैंने पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है, कह रही है बहुत खूबसूरत है। और ड्रेस की जो असल लुक है ना, आपको पता है स्टिच होने के बाद ही आती है, पहले नहीं पता चलता। जब स्टिच होकर पहना जाता है फिर वो अच्छी उसकी लुक आती है। तो इसके बाद जो है वो छोटी वाली बहन के घर में दावत है, सॉरी घर में नहीं, रेस्टोरेंट में दावत है, तो वहाँ पे जाना है। तो उसी का व्लॉग होगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि नौरीन बहनों ने दावत सब ने रेस्टोरेंट में की है, घर में क्यों नहीं की। तो मैं अभी आगे चलकर आपको बताती हूँ कि घर में सब ने दावत क्यों नहीं की है और रेस्टोरेंट ही क्यों सब ने जो है ना वो सिलेक्ट किया है। तो बस अभी ये ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये है जी यासिन की गाड़ी, यासिन ड्राइव कर रहा है और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। हम जा रहे हैं छोटी बहन की दावत में। सलाम करो भाई, सलाम करें आसिफ। हाँ मैं ठीक हूँ। यासिन मामू उधर है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं छोटी जो बहन है उसके घर में नहीं, उसने जो है ना इनवाइट किया है लंच के टाइम पे, क्योंकि हमारा था आज हमने निकलना था मुल्तान की तरफ वापस। और हम कह रहे थे नाश्ता कर लो, लेकिन नाश्ते का सबका मूड नहीं बना था। तो फिर उसके बाद नाश्ता करना था उन्होंने, तो फिर इसलिए नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि फिर हसीब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इसके अलावा किसी किसी की अभी नींद ही पूरी नहीं हुई थी। भाई भी सियालकोटियों की तरह बोल रहे वैसे मैं खुद ही सियालकोटी हूँ। तो जब मैं घर से निकली तो मुझे इतना फ़ील नहीं हो रहा था। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उस टाइम तो मैं हंस रही थी, क्योंकि अभी मैं घर से निकली थी और हसीब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर को भी चेक करवाया था, मेडिसिन वगैरह दी थी। अभी वो सो रहा था, उसको मैं घर में सुला कर आई थी और अभी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील उसकी कमी हो रही थी, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैं आप सबसे बल्कि गुजारिश करूँगी, आप सब ने सरप्राइज़ देना है हसीब के चैनल पे जाके, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई बच्चे जो व्लॉग शौक से देखते हैं, तो हसीब के व्लॉग थोड़े फ़नी भी होते हैं, नेचुरल होते हैं। भाइयों में आपस में थोड़े से कभी मजाक, लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें चल रही होती है उसके व्लॉग्स में। तो उसके चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर मैं कम्युनिटी पर लगा दूँगी। तो उसके चैनल का वैसे नाम जो है वो भाइयों की दुनिया है, तो आप ज़रूर देखिएगा उसके चैनल को। हाँ, हसीब के चैनल पे जाने से पहले मेरा व्लॉग कंप्लीट देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आज के व्लॉग में आपको। तो आई होप कि आप लोग जैसे पहले एंजॉय करते हैं मेरे व्लॉग्स को, आज का व्लॉग भी एंजॉय करने वाले हैं। मैं ये भी चाहूँगी कि आप लोग उसके चैनल पे ज़रूर जाइएगा, उसके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसे अप्रिशिएट भी करिएगा, ताकि उसकी जो तबीयत है वो भी ठीक हो जाए। और उसके साथ साथ बस वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए अपने सब्सक्राइबर देख के। एकदम से मैं उसको नहीं बताने वाली कि मैंने तुम्हारा नाम लिया अपने चैनल पर, लेकिन जब आप सब जाएँगे तो उसको बहुत ज़्यादा खुश होगा। मैं उसका भी व्लॉग इंशाल्लाह बनाऊँगी ज़रूर। भाई उधर आगे चलो, अंदर आगे ले जाइए, इधर अस्सलामुअलैकुम जी, हीरो जी साफ करके ना गंदा। क्या हाल है? बस बिजी बिजी, हर वक्त मोबाइल पे बिजी। ऐसा नहीं था, तस्वीरें बना लो। जी जी, ये तो मुझे ढका हाथ में क्या चीज़? मैं ऐसे किया था ना, अभी कल वाला हजम नहीं हुआ। हाँ अभी और खाने के लिए आ गए। नहीं भाई भी लगे थे, अभी भूख नहीं लगी, कल वाला ही नहीं किया। हसीब इतना भी स्टे के साथ एक वीक में एक दावत कर रही थी। ये चीनाबाजी की वजह से हम दावतें खा रहे हैं, हमें भूख भी नहीं लगी, लेकिन हम मजबूरी में इनके लिए आए। और भूख भी नहीं लगी, फिर भी मैं इनकी प्लेट ज़रूर दिखाऊंगी, आपको, ठीक है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, हमारा न्यूली कपल ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। चलो मिलो मिलो, बहुत ज़बरदस्त। तो
तो जी अभी बड़ी वाली सिस्टर भी आ गई हैं हमें मेहरून ड्रेस में। तो आप लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि नौरीन सब ने फैंसी फैंसी ड्रेसेस पहने हुए हैं और आप अबाए में आ गई हैं। असल में सबके घर यहाँ पे हैं, सबके ड्रेसेस यहाँ पे हैं। मैंने वही ड्रेसेस पहन के मैं भी थक चुकी थी और सच्ची बताऊँ तो मेरे ड्रेसेस अब ख़त्म हो चुके हुए थे रोज़ रोज़ पहन के। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब अबाए पे आ जाते हैं। कुछ वैसे भी जब आप डेली तैयार होते हैं डेली ड्रेसेस, क्योंकि पहले शादी से ढोल की थी तो डेली शाम में हम लोग तैयार भी हो रहे थे, कपड़े भी नए नए पहन रहे थे। फिर उसके बाद मतलब कि 1-2 जगह पे शादी के कार्ड वगैरह भाई के साथ देने गई। फिर उसके बाद शादी आ गई, शादी के बाद भी दावतों में तकरीबन हम लोग तैयार ही होकर हर जगह जा रहे हैं। तो फिर अभी जो है ना मैंने कहा कि अब मैं थक गई हूँ, अब ना बस मतलब कि अबाए में उस साइड पे आ जाओ, उस वाली साइड। हम ना कैसी हो, नजर ही नहीं आई तुम, ठीक हो? मेरा कह रहा मेरा मोमिन की तबीयत ठीक हुई है, बेहतर है, चलो शुक्र है। और जानदी सर्दी है ना सर, जो फिर तुहानू पता ही है। मेरा जूम बहुत अच्छा है ना, मेरा जूम बहुत अच्छा है। ऐसे लग रहा है। हसीब कहाँ पे? अच्छा जी, तो कल के व्लॉग में कुछ इस तरह से हुआ था जैसा कि अभी हम लोग सारे बैठे हुए हैं। तो इसी तरह से मैंने पहले व्लॉग एडिट कर लिया था, उसको एक दफ़ा रीचेक भी कर लिया था, फिर अपलोड किया था। उसके बाद जब आप लोग मतलब कि काफ़ी सारे कमेंट्स आए, व्यूज़ आए, उसके बाद मैंने जब एक दफ़ा फिर से बैठी, शायद में भी कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं बीच में जो कि हमें याद दिला देते हैं कि ऐसा कुछ था या नहीं मेरे व्लॉग में। तो मैंने वो दोबारा से जब रीचेक किया तो उसमें मैंने देखा कि इसी तरह जैसे ये सब बैठे हुए ना, तो बिल्कुल भाभी का जो फेस था वो क्लियर आ गया हुआ था उस व्लॉग में। तो जब उस व्लॉग में क्लियर फेस आया था, तो क्योंकि आप में से बहुत सारे जो मेरे बहनें हैं जो कमेंट्स करी थी कि नौरीन भाभी का फेस रिवील करें, तो मैंने सोचा कि मैं उन सबको बता दूं कि, तो फिर मैंने जल्दी से टाइटल जो है वो चेंज कर लिया था। और अभी यहाँ पे हस्बैंड मेरी हेल्प करवा रहे हैं थोड़ी सी, क्योंकि उन्होंने देखें आप, मेरे एक हाथ में मोहम्मद था और दूसरे हाथ से मैं खाना खा रही थी, मतलब रशियन सैलेड खा रही थी। तो हस्बैंड थोड़ा थोड़ा चम्मच से मेरे चम्मच पे करते जा। तो जी आज का जो हमारी दावत थी ना वो दोपहर के टाइम पे थी, लंच का टाइम था। और मतलब कि यार एकदम चेंज हो गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मेन्यू बहुत ही ज़बरदस्त था और खाना भी इतना कोई अच्छा लग रहा था, क्योंकि डेली हम लोग रात में खा रहे थे और जाके सो रहे थे। तो फिर ऐसे में खाना भी हज़म नहीं हो रहा था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी, क्योंकि इसी तरह आज भी जैसे सब बोल रहे हैं कि अभी रात वाला ही हज़म नहीं हो रहा, रात वाला ही हज़म नहीं हो रहा, तो खाना इतनी जल्दी फिर हज़म नहीं हो रहा था ना वो वाला। हैवी खाना भी था, ऊपर से हम लोग चाय वाय पी के घर जाते थे और बस चेंज करते थे और फिर बस अपने अपने बिस्तरों में घुस जाते थे। मतलब इस तरह से हो रहा था और इसीलिए फिर हसीब की भी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और वॉमिट्स वगैरह हो रही थी, उसका पेट काफ़ी ख़राब था। तो इसलिए फिर आज वो बेचारा आया नहीं है। तो उसको मैं इतना ज़्यादा, बल्कि मैं ही नहीं, सब यहाँ पर इतना ज़्यादा उसको मिस कर रहे थे कि हसीब नहीं आया, क्योंकि माशाल्लाह खाने का जो है ना, मेरे बच्चों में खाने में सबसे ज़्यादा शौकीन वही है खानों का ना, तो वो आज फिर नहीं आया था। खैर अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाया। सब लोग दुआ करिएगा। और आज का जो मेन्यू था वो भी बहुत अच्छा था। और दोपहर का लंच रखने का फ़ायदा ये हुआ कि शाम तक खाना हमें अच्छे से हज़म हो जाएगा और शाम में हम कुछ भी लाइट ले सकते हैं, फिर उसके बाद सो। ये जो व्लॉग बना रही है ना, ये मेरी छोटी वाली सिस्टर के हाथ में मोबाइल था, तो उसके लिए मैं माज़रत कर लेती हूँ आप लोगों से, क्योंकि उसने बिल्कुल भी अच्छे से ठीक से क्लिप्स वगैरह नहीं निकाले थे। तो कैमरा भी आपको काफ़ी मूव करता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो बाकी क्योंकि वो इस टाइम फ्री खड़ी हुई थी पीछे, तो मैंने कहा कि मेरा मोबाइल पकड़ लें, आप उस साइड से व्लॉग बना लें, क्योंकि मेरी तरफ से सारे फेस नहीं आने चाहिए और यहाँ से अगर सामने की तरफ देखें तो उनके फेस आ सकते थे। खैर खाना बहुत ही मज़े का था, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया खाने की। हर एक चीज़ जो सारी डिशेज़ थी ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी, आउट क्लास थी। तो आइए आप भी मेरे साथ एक दफ़ा करीब से, मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ ज़रा यहाँ पे, और मेरे मुंह में फिर से पानी आ गया यार।
तो भाई ये अभी ये देखिए, ये वो बंदा है जो भी कह रहा था कि भूख बिल्कुल भी नहीं लगी, तो अभी माशाल्लाह माशाल्लाह से उंगलियां यहाँ पे चाटी जा रही हैं, मतलब खाना खाते हुए इतनी भूख लगी हुई, साफ पता चल रहा है कि उंगलियां भी साथ साथ भाई चाट रहे हैं और कह रहे थे कि मुन्नो ये अगला हजम नहीं होया खाना। तो भाई यहाँ पे खीर ने ना 4 चांद लगा दिए थे माशाल्लाह खाने के बाद। यकीन करें बहुत ही मज़ा आ रहा था खाने का, काफ़ी बहुत मज़े का खाना था ना। आप भी ने तो माशाल्लाह 2-2 प्लेटें खीर की भरी हुई है, देखे ज़रा। ये हमारी आप ही है, खाने में जो है ना माशाल्लाह शेर है, लगती नहीं है। ये देखें ज़रा 2-2 प्लेटें भरी हुई, और ये बड़ी अच्छी आ रही है स्टार साहब खाने में बिजी, टू मच बिजी मैं कल इंशाल्लाह पहुंचूंगा ना मुल्तान, तेरे वास्ते ना मैं 48 घंटे से पावे पकाने। खुश हो गए पावे के नाम पे कुछ दे। तो जी खाना शाना खाने के बाद हमेशा जैसा कि आप सबको पता ही है कि बैठ के फिर काफ़ी सारी गपशप होती है, हंसी मजाक होता है सब आपस में एक दूसरे के साथ। तो आप सबके कमेंट्स भी आ रहे थे कि नौरीन तुम्हारी दावत नहीं की, तुम दावत नहीं कर रही हो, तुम दावत नहीं कर रही हो, तुम्हें खुशी नहीं है क्या, तुम अपने भाई की दावत नहीं कर रही हो। तो खैर ऐसे कमेंट्स भी आए थे। असल में मैं खुद यहाँ पे मेहमान आती हूँ इतनी दूर से, तो इसलिए मेरी दावत स्पेशली साथ की जाती है, बल्कि हम सब बहनें एक दूसरे की दावत कर रहे होते हैं। और इंशाल्लाह मेरी भी दावत का इंतज़ार करें, सब्र करें। अभी तो मैं सबकी दावत खा रही हूँ, फ्रेंड पे मैं इंशाल्लाह सबको दावत दूँगी। और इसके अलावा जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि हम लोग घर में दावत क्यों नहीं कर रहे थे, मतलब सारी बहनों ने यही डिसाइड क्यों किया कि वो होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट में दावत करेंगे। तो इसका रीज़न ये था कि एक तो शादी की बहुत ज़्यादा थकन थी, आप सबको पता ही है। शादी से पहले ढोल की, फिर शादी के बाद भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मखलावा हो गया, या फिर उसके बाद भी दावतें चल रही हैं, और मतलब कि इसी तरह से ना बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। और सबसे बड़ी बात होती है जब शादी होती है ना, उसके बाद इतना कोई फैलावा होता है, इतना फैलावा होता है, क्योंकि मैं तो कराची से यहाँ होती हूँ, तो मुझे A to Z अपने सब बच्चों की, अपने हस्बैंड की हर चीज़ यहाँ पे लेकर आनी होती है। तो इसी तरह जो इधर करीब मेरी बहनें हैं, वो भी जाहिर सी बात है जब मम्मी की तरफ आती है तो उनको भी इसी तरह अपनी सारी चीज़ें लेकर आनी पड़ती है। और जब फिर वो अपने घर वापस जाती हैं तो वो सब चीज़ें समेटने में 1 हफ़्ता तो लाजमी लगता ही है ना उन सब चीज़ों को। तो इसीलिए सब थके हुए भी थे, और सब ने यही सोचा कि भाई अब हम अगर घर में दावत करते हैं तो जाहिर सी बात है खुद भी काफ़ी कुकिंग करनी पड़ती है, तो फिर पहले की थकन फिर और भी थकन, तो ऐसा ना हो कि कहीं बीमार हो जाए। तो सब ने फिर यही डिसाइड किया कि हम लोग रेस्टोरेंट में सबकी दावत करेंगे। तो बस यही रीज़न था घर में दावत ना करने का। और यहाँ पे बस अब माशाल्लाह से सब इकट्ठे हुए हुए हैं। अभी चाय पीने के लिए बाहर लॉन में आ गए थे, और बड़ा ही खूबसूरत लॉन है, झूले भी लगे हुए हैं, और मतलब कि पिक्स बहुत ही ज़बरदस्त आई थी यहाँ पे, वीडियोस बहुत ज़बरदस्त आई थी यहाँ पे, टिकटॉक्स वगैरह। और यासीन साहब जैसे ही कैमरा ऑन कर चश्मा ला लेंदे ने, वाह वाह की लुक आंदी यासीन साहब। रेस तो पता कितने मंग लगन दे चश्मा ला के ते शर्ट दे नाल। कोई हीरो है, कमेंट्स करके बताना किसी हीरो की तरह लग रहा है इस टाइम। मेरा कसम से किसी हीरो की तरह लग रहा है ना, सब बहनों को हाँ अपने भाई हीरो ही लगते हैं। हाँ वो है ना, लग रहा है ना, लेकिन याद नहीं आ रहा कौन सा हीरो है, लग रहा है किसी हीरो की तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह, पाक नजरे बस से बचाए, मेरा भरा है हीरो। और तस्वीर बना लिया है किसी और को ने, हाय नहीं हाय, सदके सदके माशाल्लाह कह रहे उतर जाओगे आराम से। झूला था जी 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 जी, बहुत ऊंचा भी था ना, तो वो रिमशा आराम से तो जी यहाँ पे भाई को छेड़ने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। भाई से कहा कि आराम से उतर जाओगी, तो बहुत ही ज़्यादा हंसी भी आई इस चीज़ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक ये मोहब्बत इन दोनों में कायम रखे, और हमेशा एक दूसरे की केयर करते रहें। और बस इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों से ना बीवी का दिल भी बहुत खुश हो जाता है, और शोहर का दिल भी इसी तरह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब एक दूसरे को पूछते हैं सब मतलब कि मियाँ बीवी एक दूसरे को जब पूछते हैं तो इस तरह दोनों खुश हो जाते हैं। और सेम इसी तरह जब मेरा शोहर मेरे पीछे पीछे आता है तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है, जब वो मुझे कुछ पूछते हैं तो मेरा भी दिल ज़रा बड़ा सा हो जाता है, मुझे भी बड़ी खुशी होती है। तो अल्लाह पाक आप सब जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, जो शादीशुदा हैं, जिनके साथ शोहर हैं, जिनकी बीवियां उनके साथ हैं, अल्लाह पाक आप सब में भी बहुत सारी मोहब्बत कायम करे, और बहुत सारी खुशियाँ एक दूसरे को देखना नसीब करें, और इसी तरह आप एक दूसरे से बस मोहब्बत करें, आमीन सुमा आमीन। तो बड़ी खुशी होती है वाकई में यार, जब बीवी थोड़ा सा अगर शोहर की केयर कर ले या शोहर बीवी की केयर कर ले, तो ये करनी भी चाहिए।
मतलब कि खुशी होती है, खुश होना भी चाहिए जब भी मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें या उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते हैं या उनको किसी भी चीज़ के लिए पूछते हैं तो उस पर मतलब खुशी होना चाहिए। तो ये बहुत ही प्यारा रिश्ता है मियाँ बीवी का। अल्लाह पाक बस जितने मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, अगर किसी के बीच में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानियाँ चल रही हैं, अल्लाह पाक वो सब परेशानियाँ उनकी दूर कर दे। तो यहाँ पर मेरी भाभी को जो है ना वो गिफ्ट दिए जा रहे हैं, मेरी मुमानी यानी कि जो मेरी सिस्टर जिसने दावत की है, ये उनके सास और ससुर हैं और ये दोनों रिश्ते में हमारे सगे मामू और मामी हैं। तो मेरी बहन ने फिर मामी को बोला कि भी आप जो है ना ये गिफ्ट बहू को दें, मतलब कि हमारी भाभी को दें। तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन होने लगा, सारे इकट्ठे होकर यहाँ पे ग्रुप फ़ोटो होगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपने अपने घरों में। और ये यहाँ का एक मज़े की बात ये लगी कि भाई एक तो लंच टाइम था, दोपहर का टाइम था, यहाँ पे पिक्स बड़ी ज़बरदस्त सबकी बनी, वीडियोज़ बहुत अच्छी बनी। और दूसरा ये यहाँ पर खाना खा के साथ ही लॉन में आ गए थे, इधर चाय भी पी ली सबने, भी लिया, थोड़ा बहुत बच्चों ने झूले भी ले लिए। तो इस तरह से जो खाना था वो उनका हज़म भी हो गया। तो जो बच्चों के अक्सर पेट ख़राब हो जाते हैं खाना खाने के फ़ौरन बाद, जब हम घरों में जाते हैं बिस्तरों में घुस जाते हैं और खास तौर पे मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, तो फिर वो जाहिर सी बात है जब खाना पेट में गड़बड़ी करता है तो फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही जो है ना वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये इसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो, बल्कि सियालकोट का ये जो रेस्टोरेंट है, क्या नाम था इसका, स्टार्ट में शायद मैंने दिखाया भी, अभी मेरे जहन में नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। जैसे ही हम लोग गाड़ी लेकर इंटर हुए थे तो वो नाम आया था वहाँ पर, शायद अभी मैं भूल गई हूँ। अच्छा जी, तो वो मतलब कि सियालकोट का ये जो रेस्टोरेंट है बहुत ही ज़बरदस्त है, तो बहुत मज़ा भी आया यहाँ पे। बल्कि दावतें ही नहीं, यहाँ पे सिंपल छोटे से निकाह वगैरह भी होते हैं, मेहंदी इवेंट्स भी होते हैं, मतलब कि हर तरह के जो छोटे मोटे इवेंट्स हैं वो यहाँ पे होते हैं। की कहते हैं मामू जी, की क्या जे अच्छा हंस भी रहा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी कोई बात अगर बुरी लगी किसी को तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें भाई, बाय बाय।